हेलो दोस्तों। एक नई खबर निकल कर आ रही है कि अब बीएड, चूंकि नई शिक्षा नीति लगने के बाद सब कुछ परिवर्तित हो जा रहा है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जा रहा है और समझने की ज़रूरत है ये स्टूडेंट्स को भी और ख़ास करके पेरेंट्स को भी। क्योंकि आप जिस जगह में ज़माने में पढ़े थे उस समय का एजुकेशन सिस्टम अलग था और अब का एजुकेशन सिस्टम अलग है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या गाइड कर पाएंगे, इसलिए आपको भी समझने की ज़रूरत है और बच्चे को तो समझने की ज़रूरत है ही। अब देखिए, सब कुछ बदल रहा था। सबसे पहले ग्रेजुएशन वाले को पूरा चेंज कर दिया गया, यूनिवर्सिटी पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया, पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटी नई शिक्षा नीति के अंदर आ गई, जिसमें 4 सालों का कार्यक्रम है। 4 सालों का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, FYUGP प्रोग्राम का नाम है, जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आई थी। पहले जो सिस्टम चलता था उसका नाम था CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उससे पहले चलता था सेमेस्टर सिस्टम, उससे पहले चलता था एनुअल सिस्टम। तो ये 4 तरह का, जब आप यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री निकालने जाते हैं ना, तो आपको पूछेगा कौन सिस्टम से पढ़े हो भाई। तो आपको याद रखना चाहिए, आप एनुअल सिस्टम से पढ़े हो, सेमेस्टर सिस्टम से पढ़े हो, या CBCS से पढ़े हो, या आप FYUGP, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है FYUGP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत अभी ग्रेजुएशन हो रहा है। चाहे BA कर रहा है, चाहे BSc कर रहा है, चाहे BCom कर रहा है बच्चा, वो इसी प्रोग्राम के अंदर कर रहा है। उसी तरह से, उसी तर्ज पर अभी सरकार ने एक फिर से नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार का नहीं है, ये ऐसी संस्था क्या है कि जो बीएड करने के लिए अफिलिएशन देती है, वहां से ये पता चल रहा है। और एनटीए भी इस बात को कंफर्म कर रहा है, जो इसके एग्जाम को कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके एग्जाम को कंडक्ट करेगा। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ये पेपर का कटिंग है और खास करके ये लिखा है कि सत्र 2024 से 25 में बदलाव हो रहा है। जो लोग बीएड करना चाह रहे हैं, चूंकि 2024 आ चुका है और 2024 1 अप्रैल 2024 से नया सेशन शुरू होगा बीएड के लिए। तो जो लोग बीएड करना चाह रहे हैं, अब वो पहले 2 साल का बीएड होता था, अब वो 2 साल के जगह पे क्या होगा, 4 साल का बीएड होगा। अब 4 साल का होगा बीएड। अब 4 साल का होगा बीएड, 2 वर्षीय कोर्स हो जाएंगे बंद, यानी 2 साल का जो बीएड का प्रोग्राम था वो बंद हो जाएगा। तो जो लोग अभी सोच रखे थे कि 2 साल का बीएड करेंगे, वो याद रखिएगा, बंद हो जाएगा। ये कौन से सेशन से शुरू हो रहा है, 24-25 सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2024 से यह लागू हो जाएगा। अब बहुत कन्फ्यूजन लोगों के है। अब ध्यान ये देना है कि 4 साल का कब से शुरू होगा, तो 12th पास होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, 12th आप पास हो जाते हैं उसके बाद ही आपके पास बीएड हो जाएगा। 12th पास होने के बाद ही आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो FYUGP के अंदर आप जाके ग्रेजुएशन कर दीजिए, या तो आप बीएड कर लीजिए। इंटीग्रेटेड बीएड जो होता था ना, उसी के तर्ज पर इसको लाया गया। तो इस पूरे सिस्टम को चलते हैं। बोलता है कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, देखिए इसका नाम है ये। वो पहले जो हम लोग पढ़ते थे, अभी जो ग्रेजुएशन करते हैं उसका नाम है FYUGP। नई शिक्षा नीति के अंदर अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है तो उस प्रोग्राम का नाम है FYUGP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब जो बीएड करेंगे उसका नाम होगा इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्लान, यानी ITEP नाम है इसका। ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्लान नाम है, प्रोग्राम नाम है, और इसी के अंदर आप बीएड कर पाएंगे। 4 वर्षीय कोर्स के लिए NCTE एजेंसी है जो बीएड करवाने वाली संस्था को मान्यता देती है। कोई दिक्कत है, बीएड कराने वाली संस्था को मान्यता देने वाली संस्था का नाम क्या है, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब हम लोग देखते हैं नया प्रशिक्षण कार्यक्रम ये लाया है। यहाँ पे लिखा है कि नए शैक्षणिक सत्र से बीएड 4 सालों का होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर दिया गया। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो NCTE बोल रहे हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति के लागू होने के कारण किया गया है। यानी नया शिक्षा नीति लागू होने के कारण ही ये 2 साल का बीएड कोर्स बंद करके 4 साल का कर दिया गया है। बोलता है वहीं बीए बीएड, जो पहले बीए बीएड करते थे, BSc बीएड करते थे और बीकॉम बीएड करते थे, जिसको इंटीग्रेटेड बोलते थे, की जगह 4 वर्षीय कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। क्या बताया, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। पहले होता था बीए बीएड, 4 साल का होता ना, बीए बीएड, उसको इंटीग्रेटेड बीए भी हम लोग बोलते थे। इंटीग्रेटेड बीएड, बीए के साथ बीएड, BSc के साथ बीएड और बीकॉम के साथ बीएड, वो खत्म हो गया। अब वो नहीं होगा। अब होगा ये, सिर्फ अब ये चलेगा, बाकी 2 साल का बीएड भी बंद, और बीए बीएड, BSc बीएड और बीकॉम बीएड भी बंद। ये अगले सेशन से बंद। अब आपका चलेगा ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। NCT
बोलता है एनसीटी के निर्देश के आलोक में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। ये जब नोटिफिकेशन जारी किया तो जो हमारा सामाजिक मंत्रालय है और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा कि एनसीटी ने 2 वर्षीय बीएड कोर्स जो स्पेशल एजुकेशन होता था बंद करने का फैसला लिया है और सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स चलाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। अब सवाल है कि जो चलाने वाले बीएड कॉलेज थे उनका क्या होगा, तो उनको फिर से एक लेटर लिख के अप्रूवल लेना पड़ेगा 4 सालों के लिए। 4 वर्षीय बीएड चलाने के लिए एनसीटी नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रही है, एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर रही है जो प्रक्रियाधीन है। जो भी संस्थान या कॉलेज या विश्वविद्यालय 4 साल का बीएड कोर्स चलाने की इच्छा रखते हैं वे एनसीटी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल खोलने के बाद, जब एनसीटी का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा तो जो कॉलेज अभी बीएड चला रहे थे 2 सालों का उनको इनसे परमिशन फिर लेना होगा, एक फॉर्म डाल के परमिशन लेना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अगर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो 4 सालों का बीएड प्रोग्राम चलाने का उनको जिम्मा मिल जाएगा, नहीं तो वो अपने यहाँ नहीं चला पाएंगे। तो उनको यहाँ पे इनका वेबसाइट खुलने के बाद नए सिरे से आवेदन करके इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप 4 सालों के लिए बीएड प्रोग्राम के लिए इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अब सवाल है इसमें एडमिशन कब होगा, क्या ग्रेजुएशन करने के बाद होगा? तो 4 साल का अगर कोई ग्रेजुएशन कर ले फिर 4 साल बीएड, 8 साल बूढ़ा हो जाएगा पढ़ते पढ़ते क्या? बोलता है नहीं, इस प्रोग्राम में तो बीएड होगा ही नहीं, बीएड 12th के बाद होगा। मतलब है या 12th के बाद आपके पास 2 रास्ते, या तो टीचर बनना है तो मन से बनो, क्योंकि टीचिंग आज के समय में अगर भारत देश में देखा जाए तो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्शन 2 तरीका है, एक होता है बाई चॉइस टीचर और एक होता है बाई चांस टीचर। दोनों में अंतर है, थोड़ा समझिएगा। एक होता है टीचर बाई चॉइस और एक होता है टीचर बाई चांस, कि चलो बैंकिंग भी देख लेते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो ट्यूशन खोल देते हैं। ये बाई चांस हुआ। और बाई चॉइस मतलब जो अपना सारा कुछ त्याग दिया, बोला ना बैंकिंग लग के करेंगे ना एसएससी, कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ टीचर बनना है। तो ये जो बाई चॉइस वाले टीचर होते हैं ना, वो उनको मालूम है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना हम बैंकिंग का फॉर्म भर सकते हैं, ना जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, ना बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, ना एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, किसी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है टीचिंग। वो अपना 100% देंगे, स्टूडेंट को एक अच्छा एजुकेशन भी देंगे, क्योंकि उनको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। वो इसी फील्ड को, ट्यूशन को ही या कोचिंग सेंटर को ही अपना एक क्या बोलते हैं प्रोफेशन बना लिए। और जब वो प्रोफेशन बना लिए, पेशेवर शिक्षक हो गए हैं, तो वो कभी अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेंगे। लेकिन जो लोग बाई चांस पहुँचे हैं, उनको जहाँ चांस मिला ना वो शिफ्ट हो जाएंगे, वो स्टूडेंट के करियर को ध्यान नहीं देंगे कि उसका परीक्षा सामने है, उनको चांस मिला वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाई चांस टीचिंग में मत आइए, बाई चॉइस टीचिंग में आइए तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार का भी यही कहना है कि अब बाई चांस मत आइए, बाई चांस वाला टीचिंग वाला सिस्टम नहीं, बाई चॉइस आइए। अगर आपको टीचर बनने का है तो 12th के बाद आप टीचिंग में चल जाओ, स्पेशल टीचर का ही प्रिपरेशन करो ना, आप टीचर बनो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ याद रखना है कि बाई चॉइस टीचर अब आपको बनना है, बाई चांस नहीं। अगर आप इस फील्ड में घुस गए तो फिर बैक नहीं ले सकते आप, आपको अलग फील्ड में, यहाँ देखिए लिखा है। अच्छा, इसका नामांकन कैसे होगा? तो उसके लिए टेस्ट होगा, और टेस्ट झारखंड का भी, अभी अगर झारखंड में देखें बीएड करने के लिए तो झारखंड सरकार अपना एक टेस्ट लेती थी, उसके आधार पर कॉलेज अलाउट होता था, काउंसलिंग होता था, फिर एडमिशन होता था। अभी आपको उसमें झारखंड सरकार का टेस्ट नहीं, अब आपको एनसीटी देना पड़ेगा। मतलब अब जो टेस्ट है एनटीए लेगा। एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीयूईटी का एग्जाम लेता है, जो नेट का एग्जाम लेता है, देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन संस्था का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करता है, जो सीयूईटी का एग्जाम पूरे देश भर में कंडक्ट करता है एनटीए। तो बोलता है बीएड कोर्स में अब नामांकन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से लेने पर विचार हो रहा है। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में ली जाएगी। इसके लिए शीघ्र अधिसूचना जारी की गई, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इसी के जरिए होगा। झारखंड में 136 बीएड कॉलेज हैं, 136 बीएड कॉलेज अभी झारखंड में है। झारखंड में कुल 136 बीएड कॉलेज है, जो कि प्राइवेट भी है और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे बीएड की पढ़ाई हो रही है, जहाँ पे 2 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई हो रही है। झारखंड में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए नामांकन किया जाता था। अब झारखंड में, अच्छा, झारखंड में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, झारखंड में जो जितने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं बीएड के लिए, वो झारखंड का अपना एक एग्ज़ाम होता था, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। इसके माध्यम से झारखंड में लोग बीएड कर रहे थे। और झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अभी भी 4 साल का बीएड प्रोग्राम चला रहा है। झारखंड में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो अभी भी 4 सालों का बीएड प्रोग्राम चला रहा है। इसका मतलब 12th करने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको टीचिंग करियर में जाना है या नहीं जाना है। अगर टीचिंग करियर में जाना है तो आपके पास 12th के बाद ही आ जाएगा ये बीएड करने का ऑप्शन, यानी बीएड करने का ऑप्शन आपके पास कब आएगा? 12th करने के बाद। याद रखना इस चीज़ को कि 12th करने के, देखिए यहाँ लिखा है सबसे लास्ट,
इस कोर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे। देखिए सबसे लास्ट में लिखा है कि इस कोर्स में वैसे विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे, एडमिशन ले सकेंगे जो इंटरमीडिएट यानी 12th पास किए हुए। 12th पास स्टूडेंट इसमें जा सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले नहीं जा सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले नहीं जा सकते। इस चीज़ को याद रखना है कि 12th करने के बाद जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा होगा। तो उन छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी जो अभी 12th कर रहे हैं, अगर उनको करियर ऑप्शन दिखता है और ये ठीक ठाक लागू हो जाता है तो उनके पास एक करियर ऑप्शन है, वो सीधा बीएड में जा सकते हैं 12th करने के बाद। उन्हें 12th के बाद इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा 4 साल का। तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो टीचिंग करियर में जाते हैं तो 12th करने के बाद बीएड में चले जाएं, या तो उनको लगता है कि नहीं हमको ग्रेजुएशन करके कहीं और दूसरी जगह पे ऑप्शन लेना है तो वो FY UG प्रोग्राम के अंदर ग्रेजुएट हो जाए। तो ये दो ऑप्शन सरकार अभी दे रखी है। तो ये एक नया नोटिफिकेशन था, मुझे लगा आप सभी लोगों के लिए बहुत जानकारी वाला होगा और बहुत सारा कुछ आपको जानकारी इससे मिलेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने लोगों को शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।